ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सत्संग के विषय ब्रह्म को पहचानना, या तो यूँ बोल सकते हैं स्वाध्याय करते हुए स्वयं के सत्य को पहचानना। आप आत्मा है, आत्मरूपी आप शरीर को, मन को, इंद्रियों को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, परंतु अविद्या से स्वयं को आप ये देह मान रखे हैं। स्वयं के सत्य को ना जानना ही सारे दुख के कारण है। तो आज हम मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र को माध्यम करते हुए उस मंत्र के आधार से आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न करेंगे, अपने स्वयं के सत्य को पहचानने के प्रयत्न करेंगे। इस चर्चा में जो भी बोला जा रहा है आपके बारे में, आपके सत्य के बारे में समझाया जा रहा है। एकाग्र चित्त से, शांत मन से इसे अगर आप समझ पाएंगे तो निश्चय आप स्वयं को पहचान पाएंगे, मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति कर पाएंगे, जीवन को धन्य कर पाएंगे। तो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। उपनिषद वेदों की सारांश है, एसेंस ऑफ द वेदास। वेदों को श्रुति बोला जाता है। श्रुति मतलब ऋषियों ने स्वाध्याय करके, स्वयं को परख के, एकांत प्रदेश में ध्यान, धारणा, तपस्या, समाधि होकर स्वयं के बारे में परखते हुए उनकी जो आत्मज्ञान के आविष्कार कर रखे थे उसे वेदों के रूप में लिख के सारा संसार को समझाने के प्रयत्न किए थे। तो वेदों की जो सारांश है उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में आज हम मांडुक्य उपनिषद को चर्चा करके उसके माध्यम से समझेंगे। मांडुक्य उपनिषद जो है अथर्ववेद के सारांश है। मंत्र इस प्रकार है। सबसे पहले हम मंत्र को पढ़ेंगे। मंत्र के एक एक शब्द के गहराइयों को हम समझते हुए स्वयं को परखने के प्रयत्न करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। ना अंतः प्रज्ञा, ना बहिष्प्रज्ञा, ना उभयत प्रज्ञा, ना प्रज्ञान घनम, ना प्राज्ञम, ना अप्राज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्रह्यम, अलक्षणम, आचिंतयम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचम उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञयम। बहुत गहरी बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। सबसे पहले समझिए, मन के स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। मन के देखिए 4 स्थिति है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यहाँ पे आधार के लिए आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ब्रह्म जो है एक शक्ति स्वरूप है। उस शक्ति से पंचभूत रूप का आकाश, वायु, अग्नि, जल, स्थल, ये पंचभूत ब्रह्म से सृष्टि हुए हैं। ब्रह्म निराकार है, उनका कोई रंग रूप नहीं है। ब्रह्म हर एक वस्तु पदार्थ के आधार है। जेहेतु उनका कोई रंग रूप नहीं है, उन्हें केवल हम स्वाध्याय करते हुए साधना मार्ग में जाकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने वाला एक गुरु के संपर्क में जाकर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ब्रह्म नहीं है उसे अगर आप परख पाएंगे, समझ पाएंगे क्या ब्रह्म है, उन्हें आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शरीर, संसार, ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ पंचभूतों से बना हुआ है। ब्रह्म पंचभूतों के ऊर्ध्व में है। हमें तो यूँ तो आकाश ठीक से दिखाई नहीं देता है, वायु ठीक से दिखाई नहीं देता है, अग्नि को हम ठीक से परख नहीं पाते हैं, जल को हम पकड़ नहीं पाते हैं, उसके बाद में पृथ्वी आ जाता है। तो अगर पंचभूत जो कि ब्रह्म से जन्म लिए हैं वो इतना सूक्ष्म है, ये पंचभूतों के जो स्रोत है वो और भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म वस्तु को समझने के लिए विवेकी होकर तर्जमा करने की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है
ना अंतः प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब स्मृति है, विचार है, ज्ञान भी बोल सकते हैं। ना अंतः प्रज्ञा, मन के स्वप्न स्थिति के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। अंतः मन मतलब अंदर, प्रज्ञा मतलब विचार, अंदर चलने वाले विचार नहीं है। हम अंदर विचार कब चलाते हैं? जब सोए रहते हैं। नींद में हम मन में विचारों को चलाते रहते हैं, उन विचारों को ही हम स्वप्न के रूप में देखते हैं। अविद्या से स्वप्न को लेकर कई सारा मिथ्या प्रचार हो रहा है। खैर कुछ भी है, स्वप्न विचार ही है। एक बात यहाँ पे गौर करने की आवश्यकता है, आप तो सोए हुए हैं, स्वप्न को कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा है ना। सुबह उठ के आप बोलते हैं कल रात को बढ़िया सा सपना देखा, कल रात को सपने में मैं कुछ खा रहा था। अच्छा, मैं स्वप्न देखा, इसका मतलब मैं अंदर कहीं पे हूँ, मैं स्वप्न को देखने वाला दृष्टा हूँ, मैं स्वप्न नहीं हूँ। बहुत शांत मन से समझिए, स्वप्न दृश्य है, उस स्वप्न को जो देख रहा है वह आत्मा है, वह आप है। तो यहाँ पे ना अंतः प्रज्ञा मतलब अंदर चलने वाले स्वप्न रूप का वह विचार ब्रह्म नहीं है, आप नहीं है, आत्मा नहीं है। ना बहिष्प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा मतलब बाहर की स्मृति। यहाँ पे जागृत अवस्था के बारे में बोला जा रहा है। ब्रह्म जागृत अवस्था वाला वह स्मृति भी नहीं है। जब हम जगे रहते हैं, कई कुछ चीज़ों को देख के कई कुछ विचारों को मन में चलाते रहते हैं। यह पेड़ है, अच्छे से आम लग रखा है, इस पेड़ में बहुत सुंदर फूलों की खुशबू आ रहा है। जो भी विचार को हम चलाते हैं, बाह्य जगत को देखते हुए, बाहर प्रपंच को देखते हुए, वह ब्रह्म नहीं है, वह विचार आप नहीं है। विचार बोलिए या तो भौतिक संसार को बोलिए। भौतिक संसार में जो भी आप देखते हैं, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर से लेकर संसार में हर एक वस्तु जो भी हम देखते हैं वह ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? वह माया है। वह ब्रह्म के उत्पत्ति किया गया माया है, वह ब्रह्म नहीं है। ये पंचभूतों को जो देख रहे हैं वह ब्रह्म है। पंचभूतों को से बना हुआ इस संसार को इंद्रिय रूपी चक्षु के माध्यम से, मन के आधार से ब्रह्म अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये जो बाहर प्रपंच देख रहे हैं, ये जो ना अंतःप्रज्ञा ना बहिष्प्रज्ञा मतलब बाहर इस प्रज्ञा भी ब्रह्म नहीं है। ना उभयत प्रज्ञा। उभयत प्रज्ञा के अर्थ यह है, कई बार हम सोते सोते आधा अधूरा नींद में रहते हैं, सोए भी है, बाहर की बातों को भी सुन रहे हैं, बाहर कोई कुछ चर्चा कर रहे हैं, उनके शब्द को भी हम सुन पा रहे हैं, आधा अधूरे नींद में है, नींद में भी है, जगे हुए भी है। ना उभयत प्रज्ञा मतलब ये जो मन की स्थिति है, आधा अधूरा नींद में बाहर के बातों को भी सुन रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, वह स्थिति भी ब्रह्म नहीं है। उस स्थिति को ब्रह्म देख रहे हैं, परंतु वह स्थिति ब्रह्म नहीं है। ना प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घनम के तात्पर्य गाढ़ निद्रावस्था, डीप स्लीप, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। गाढ़ निद्रावस्था में जब हम सो जाते हैं, ना ये संसार रहता है ना स्वप्न रहता है। स्वप्न रहित उस स्थिति को भी ब्रह्म देख रहे हैं। मन अपना स्वरूप में समाहित है, मन में कोई विचार नहीं है। उस निर्विचार मन को वह ब्रह्म देख रहे हैं। वह निर्विचार मन की स्थिति भी ब्रह्म नहीं है। ना प्रज्ञान घनम। ना प्रज्ञान घनम मतलब विचार रहित उस गाढ़ निद्रावस्था भी ब्रह्म नहीं है। जब विचार नहीं रहता है, हम सोचते हैं कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अदृश्य है। लेकिन हमें समझना चाहिए वहाँ पे मन में विचार नहीं है, परंतु उस निर्विचार स्थिति को जो साक्षी देख रहे हैं, जो आत्मा देख रहे हैं, वह है। क्योंकि इस चीज़ को हम सब अनुभव कर रखे हैं। मान लीजिए रात को 9 बजे आप सो गए, सुबह 6 बजे उठ के बोल रहे हैं बढ़िया सा नींद आया, बड़ा सुकून के नींद सोया, कब रात बीत गया पता नहीं चला, कब 6 बज गया पता नहीं चला। देखिए, रात को 9 बजे सोए थे, आपको याद है, सुबह से 6 बजे उठ रहे, ये भी याद है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता, सीरीज कट जाता, आप उठ के आश्चर्य हो जाते, मैं कहाँ पे हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ, परंतु ऐसे नहीं हो रहा है। आप हर एक बात को परख पा रहे। रात को 9 बजे सोए थे, याद है, अच्छा सा सुकून की नींद लिए, मतलब उस सुकून स्थिति को जो अनुभव किए, जो दृष्टा, जो सृष्टा, जो आधार, जो शक्ति मन के उस सुकून को, उस शांत स्थिति को अनुभव किए थे, वह ब्रह्म है। परंतु वो जो प्रज्ञान घनम वाला गाढ़ निद्रावस्था ब्रह्म नहीं है। ना प्रज्ञान घनम, ना प्राज्ञम, ना अप्राज्ञम। यहाँ पे बोला जा रहा है ना प्राज्ञम। प्राज्ञम मतलब विचार, ब्रह्म विचार नहीं है। विचार को जो देख रहे हैं वह ब्रह्म है। देखिए, अपना मन में कई सारा विचार हम चलाते रहते हैं। मान लीजिए आप बैठे बैठे आपके मन में एक विचार जागृत हुआ, इस वीडियो को देखने के बाद मैं बाजार जाऊंगा, सब्जी लेके आऊँगा, एक विचार है। क्या उस विचार को आप देख पा रहे हैं? देखना मतलब चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतः चक्षुओं से, अनुभव के माध्यम से। क्या उस विचार को आप अनुभव के द्वारा देख पा रहे हैं? निश्चय देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं तभी उस विचार के ऊपर ये शरीर कार्य करता है। तो विचार ब्रह्म नहीं है। ना प्राज्ञम, विचार ब्रह्म नहीं है। ना अप्राज्ञम, विचार रहित वाला वह मन की स्थिति भी ब्रह्म नहीं है। थोड़ी देर पहले जो हम सुषुप्ति अवस्था को चर्चा करके समझे थे, गाढ़ निद्रावस्था, वह स्थिति मतलब जहाँ पे विचार भी नहीं है। विचार कब नहीं रहता है मन में, हमें समझना चाहिए। एक तो सुषुप्ति अवस्था में, जब गाढ़ निद्रावस्था में हम सो जाते हैं तब विचार नहीं रहता। दूसरा, समाधि अवस्था में, जब ध्यान धारणा करते हुए हम समाधिस्थ हो जाते हैं, निर्विचार स्थिति में मन को लेके चले जाते हैं, मन के विचार शांत हो जाता है, समाधि घटित होता है, उस स्थिति में भी मन में विचार नहीं रहता। परंतु वह निर्विचार स्थिति वाला मन भी ब्रह्म नहीं है, आप नहीं है। आप उस निर्विचार स्थिति को देखने वाला दृष्टा है। उस निर्विचार स्थिति मन है, उसके ऊर्ध्व में ब्रह्म है। ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम, आदृश्यम। आदृश्यम मतलब ब्रह्म को हम देख नहीं सकते, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, वह अदृश्य शक्ति है। जैसे कि करंट है, करंट दिखाई नहीं देता है, करंट का कोई आकार आकृति नहीं है। बिजली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। परंतु करंट के संपर्क में कोई भी यांत्रिक वस्तु पदार्थ आए, वो कार्य करता है। उस कार्य के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि करंट है। जब बल्ब जलता है, फैन घूमता है, टीवी चलता है, तो हमें पता होता है कि करंट के माध्यम से ये सब यांत्रिक वस्तु परिचालन हो रहा है। परंतु करंट के कोई आकार नहीं है, करंट अदृश्य शक्ति है। करंट को या तो आप टच करने से शॉक लगेगा, शॉक के माध्यम से आप अनुभव कर सकते, परंतु करंट को देख नहीं सकते। देख नहीं सकते इसका मतलब नहीं है नहीं बोल सकते। करंट है परंतु अदृश्य शक्ति है। यूँ तो ब्रह्म से जन्म लिया हुआ आकाश को भी हम नहीं देख सकते। हम ये तो नहीं बोल सकते आकाश नहीं है। आकाश से जन्म हुआ वायु को भी हम नहीं देख सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते वायु नहीं है, हवा नहीं है। हवा है, हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को कितना स्पीड में बह रहा है उसे नाप भी सकते हैं। यूँ तो हवा से जन्म लिया अग्नि को भी हम पकड़ नहीं सकते हैं, उससे भी ठीक से हम नाप नहीं सकते, उससे ठीक से हम देख नहीं सकते। अग्नि से उत्पन्न हुआ जल को भी हम पकड़ नहीं सकते, बह जाता है। तो जल, जो आकाश, वायु, और एक अच्छा सा उदाहरण है मन। मन को भी हम नहीं देख सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है मन नहीं है नहीं बोल सकते। मन है परंतु अदृश्य शक्ति है। तो यहाँ पे अदृश्य मतलब वह शक्ति का कोई आकार नहीं है, वह शक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति है। उनसे पंचभूत जन्म लिए। अगर पंचभूतों को ही हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते तो ब्रह्म को भला कैसे देख पाएंगे? वो है लेकिन दृश्यमान नहीं होते, क्योंकि वो विषय है। विषय को वस्तु के रूप में हम नहीं देख सकते, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे, वो है अदृश्यम अव्यवहार्यम। वह ब्रह्म को व्यवहारिक के रूप में भी हम दिखा नहीं सकते कि यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। जिस किसी को भी आप दिखाएंगे दृश्य को ही दिखाएंगे, दृष्टा को नहीं दिखा सकते, सृष्टा को नहीं दिखा सकते, विषय को नहीं दिखा सकते, वस्तु को दिखाएंगे। तो
अव्यवहार्यम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्रह्यम, अग्रह्यम। अग्रह्य मतलब उस ब्रह्म शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं नदी में पानी बह के जा रहा है, आप एक ग्लास से उसे ग्रहण करके पकड़ सकते हैं। करंट कहीं बड़ा सा तार में करंट फ्लो हो रहा है, बह रहा है, उस करंट को एक छोटा से तार से आप ग्रहण करके और एक डिवाइस में ट्रांसफार्मर के जरिए ला सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे ब्रह्म को अग्रह्यम बोल रहा है। अग्रह्यम, अग्रह्य मतलब ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अग्रह्यम के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अलक्षणम। ब्रह्म के लक्षणों को भी ऐसे ब्रह्म हो सकते हैं, वैसे ब्रह्म हो सकते कहते हुए आप लक्षणों को भी वर्णना नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? लक्षण को जो भी बोलेंगे आप मन के माध्यम से बोलेंगे, भौतिक संसार के ही कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हुए, कोई ना कोई वर्णना करते हुए आप समझाएंगे। तो आप किसे समझा रहे हैं? वस्तु को समझा रहे हैं, भौतिक संसार को समझा रहे हैं। इस संसार से, शरीर मन से ऊर्ध्व में ब्रह्म है, मन के ऊर्ध्व में जेहेतु ब्रह्म है, आप जो भी यहाँ पे किसी को व्यवहारिक रूप में दिखाएंगे, यहाँ पे जो भी आप लक्षण के बारे में बताएंगे, भौतिक संसार के बारे में ही बताएंगे, वस्तु के बारे में ही बताएंगे, विषय के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए अलक्षणम बोला जा रहा है। इसके बाद में अलक्षणों के बाद आ जाता है अचिंतयम। अचिंतयम, अचिंत्य मतलब ब्रह्म को आप चिंता चिंतन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्म ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, वी कांट इमेजिन इवन। हम ब्रह्म के बारे में चिंता भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समझिए, ब्रह्म मन के ऊर्ध्व में है, मन को दृश्य के रूप में ब्रह्म देख रहे हैं। हम चिंता कहाँ पे कर रहे हैं? मन में कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? भौतिक संसार के बारे में कर रहे हैं। क्योंकि मन में जो भी विचारों के स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को ही आधार करके हम संसार के बारे में ही चिंता चिंतन करेंगे। अच्छा, मन के जो स्मृतियाँ है वो कहाँ से आया? ये भौतिक संसार के अनुभवों से ही स्मृतियाँ संग्रहित होकर मन के रूप में मस्तिष्क में है। तो जो भी हम चिंता चिंतन करेंगे ये भौतिक वस्तु के बारे में ही करेंगे, ये प्रपंच के बारे में, पंचभूतों के बारे में ही करेंगे। परंतु ब्रह्म पंचभूत से ऊर्ध्व में है, मन से ऊर्ध्व में है। तो यहाँ पे चिंता के माध्यम से हम ब्रह्म के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। अचिंतयम, अव्यपदेशम, अव्यपदेशम। उपदेश के माध्यम से भी ब्रह्म के वर्णना करते हुए आप किसी को समझा नहीं सकते। ब्रह्म को केवल स्वयं स्वाध्याय करते हुए अनुभव कर सकते हैं। कारण ब्रह्म फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस जिन्हें कि स्वयं अनुभव कर सकते हैं। उपदेश के माध्यम से जो भी आप बताएंगे, जो भी वर्णना करेंगे, भौतिक संसार के बारे में ही, मन के बारे में ही, शरीर के बारे में ही, ये वस्तु के बारे में ही बोलेंगे। विषय के बारे में केवल अनुभव के द्वारा आप स्वयं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप व्यपदेश बोला जा रहा है। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम, बहुत शांत से इसे समझिए। आत्मा एक ही है, जो मुझ में वही आप में, वही सारा संसार के हर एक कण में, हर एक शरीर में, हर एक पशु पक्षी तरु लता कीट पतंग जो भी संसार के शरीरों को देख रहे हैं, हर किसी में वह एक आत्मा ही है, आप ही है। ये बहुत अद्भुत बात है, बड़ा अचंभा है। देखिए, इस बात को जब आप समझ पाएंगे ना, इस बात को जब पकड़ लेंगे, आप पहचान लेंगे, मन तृप्त हो जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी क्या है, आप स्वयं को देह मान रखे हैं, अन्य के साथ तुलना करते हैं। इतना बड़ा पदवी हो, इतना बड़ा पद हो, इतना सारा रुपया हो, इतना बल हो, यश हो, कीर्ति हो। आपके शांति के कारण को, आधार को भौतिक संसार में आप ढूंढ रहे हैं, शांत रहने की वजह ढूंढ रहे हैं। परंतु जिस पल आप समझ पाएंगे, इस बात को परख पाएंगे, ये सृष्टि के कण कण में मैं ही विद्यमान हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म रूपी मैं ये संसार की रचना किया हूँ, संसार के हर एक कण में मैं ही विद्यमान हूँ। संसार मिट सकता है,
शरीर मिट सकता है, परंतु मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं आधार हूँ। इस बात को जब आप समझेंगे, मन तृप्त रहेगा, मन शांत हो जाएगा। इस ब्रह्म सत्ता को पहचानना ही मुक्ति है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे एकात्मा प्रत्यय सारम, मतलब उस एक आत्मा ही प्रत्येक वस्तु पदार्थ के आधार है, मूल है, कारण है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ के एकात्मा प्रत्यय सारम प्रपंचम उपशमम। प्रपंचम उपशमम, प्रपंच मतलब पंचभूतों से बना हुआ सारा संसार। सारा संसार, जो भी पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जितना भी शरीर है, ये तमाम चीज़ें, ये संसार के प्रत्येक वस्तु पदार्थ 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिन्हें कि हम पंचभूत बोलते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थल। ये 5 पदार्थ से ही सारा संसार निर्माण हुआ है। कोई भी वस्तु को, आपका शरीर को देख लीजिए, यही 5 पदार्थ आपके शरीर के अंदर है। कोई पेड़ को देख लीजिए, अन्य पशु को देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए, संसार की जिस भी चीज़ को आप देखेंगे, ये 5 जो मूलभूत पदार्थ है, इनसे ही ये सारा संसार, सारा प्रपंच बना हुआ है। तो प्रपंचम उपशमम, प्रपंचम उपशमम के तात्पर्य ये है, उसी ब्रह्म शक्ति में ये सारा प्रपंच संग्रहित है, सारा प्रपंच उपशमन है, मतलब ब्रह्म में ही सारा प्रपंच है। जैसे कि यूँ समझिए, सारा देश, जितना भी देश, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, भारत, पाकिस्तान, जितना भी हम देश है, सारा देश पृथ्वी के अंदर समाहित है, पृथ्वी आधार है। ठीक वैसे ही पंचभूतों से बना हुआ सारा संसार उस ब्रह्म में उपशमन है, उस ब्रह्म में ही आधारित है, ब्रह्म में है। प्रपंचम उपशमम शांतम, शांतम मतलब ब्रह्म शांति स्वरूप है। ब्रह्म बोलिए, आत्मा बोलिए, या तो आपके स्वयं के स्वरूप बोलिए। आत्मा शांति के स्रोत है, स्वतः शांत है। आत्मा को कोई शांति की आवश्यकता नहीं है। अविद्या से, अज्ञानता से हम किसी के जब देहांत हो जाता है, हम बोलते हैं उनके आत्मा को शांति मिले, इनके आत्मा के शांति मिले। आत्मा की सद्गति के लिए कई सारा हवन, कीर्तन, पूजा, कहीं गंगा में जाकर कहीं हस्तियाँ विसर्जन करना, आत्मा की शांति की कामना करते हुए अविद्या से कई कर्मकांडों को हम करते हैं। परंतु हम सबको समझना चाहिए, आत्मा शांति के स्वरूप है, वह शांति के स्रोत है। उन्हें शांति की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही शांति है। जैसे सूरज स्वयं प्रकाशी है, सूरज को प्रकाशित करने के लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। ठीक वैसे ही आत्मा स्वयं शांति के स्वरूप है। शांतम, शिवम, शिवम, शिवम के तात्पर्य ये है, शिव को आदि योगी बोला गया है। भगवान शंकर जी योग मार्ग में उस आत्म तत्व को आविष्कार किए थे। तो आत्मा को पहचानने के लिए एक विधि है। शास्त्र के अनुसार आप जब धारणा करते हुए ध्यानस्थ हो पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे। समाधि जब घटित होगा, मन जब अमन हो जाएगा, फिर मन तुरीय स्थिति में जाएगा, उस आत्म तत्व को आप पहचान पाएंगे। शांतम, शिवम मतलब शिव स्वरूप है आत्मा। आत्मा को पहचानने के लिए आपको समाधिस्थ होना पड़ेगा। भगवान शिव के जैसे आपको, जब आप समाधिस्थ हो पाएंगे तब जाके आत्मा को पहचान सकते। शांतम शिवम अद्वैतम, इसे समझिए, अद्वैतम, यहाँ पे दो नहीं है, एक ही है। उसी एक शक्ति से ही ये संसार की रचना हुआ, उसी एक शक्ति के आधार करके ये संसार परिचालन हो रहा है। वह एक था, अभी भी वह एक ही है, और वह आप है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, दो नहीं है, एक है। यहाँ पे ये तमाम बातें आपके बारे में ही बोला जा रहा है। देखिए, जब आत्म तत्व को आप आविष्कार करके पहचान लेंगे, सब में खुद को देखेंगे, सबको खुद सा देखेंगे। आप ही है हर कण में, हर कहीं पे। जैसे सागर में कई सारा लहरें हैं, कोई लहर बड़ा, कोई लहर छोटा, कोई बुलबुला, कहीं पे पानी में झाग, ये सब क्या है? ये सब पानी ही है।
पानी ही कहीं बड़े लहर के रूप में, कहीं छोटे लहर के रूप में, कहीं बुलबुले के रूप में, कहीं झाग के रूप में दिखाई दे रहा है। पानी के बिना समुद्र का मतलब समुद्र में कुछ भी नहीं है, हर जगह पानी ही है। ठीक वैसे ही ये जो सारा संसार है वह एक ही शक्ति से, एक ही शक्ति में एक ही शक्ति है। तो यहाँ पे अद्वैतम, अद्वैतम मतलब वह ब्रह्म दो नहीं है, वह ब्रह्म एक है। अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थम मतलब थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा किए थे, मन के 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था जो है चौथा अवस्था है, वह चौथा अवस्था को ब्रह्म अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था में जगे हुए इस संसार को हम देखते हैं, स्वप्न अवस्था में सोए हुए मन के स्मृतियों को देखते हैं, सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रावस्था में हम रहते हैं। इन 3 अवस्थाओं के ऊर्ध्व में ऊपर तुरीय अवस्था है। तो चतुर्थम मन्यन्ते, वह तुरीय अवस्था ब्रह्मावस्था है। उस तुरीय अवस्था को कैसे अनुभव करेंगे, ये आगामी अध्याय में हमें साधना के बारे में जब चर्चा करेंगे तब हम तुरीय स्थिति को, मन को कैसे ले पाएंगे उसके बारे में चर्चा करके समझेंगे। अभी बस इतना ही समझिए, चतुर्थम मन्यन्ते मतलब और चौथा अवस्था ब्रह्मावस्था है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेयम, सा आत्मा सविज्ञेयम, वह आत्मा मुक्त है, तृप्त है, वो कोई बंधन से बंधा हुआ नहीं है। आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। मुक्ति, मुक्ति मतलब क्या, हम अविद्या से मन के तल पे स्वयं को विचारों से बांध रखे हैं, खुद बांध रखे हैं, खुद को खुद ही मुक्ति कर पाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य, अविद्या से हम बंधन मान रखे हैं परंतु हम मुक्त है। सविज्ञेयम, सा आत्मा सविज्ञेयम, वह आत्मा मुक्त है। उस आत्मा की मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, आत्मा स्वयं मुक्त है, तृप्त है। आत्मा आधार है। आत्मा से जेहेतु पंचभूत निर्माण हुआ, पंचभूत से ये शरीर, ये संसार निर्माण हुआ, तो आत्मा को भला कौन कैसे बांध सकता है, असंभव है। तो आत्मा मुक्त है, उनके मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जिस पल आप समझ जाएंगे, पहचान लेंगे, मैं ये शरीर नहीं, ये हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर में नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, मन के अंदर की चित्त बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आधार हूँ। मैं मन के ऊर्ध्व में रहते हुए मन को परख रहा हूँ, इंद्रियों की वृत्ति को परख रहा हूँ, शरीर को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ। जिस पर स्वयं को समझ लेंगे, आत्म तत्व को पहचान लेंगे, स्वयं की स्थिति को पहचान लेंगे, मन मुक्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो कहने के तात्पर्य, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, आत्मा शरीर इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में आधार के रूप में है। आत्मा मतलब आप स्वयं। उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए साधना मार्ग है, सत्संग मार्ग है, शास्त्र मार्ग है, गुरु मार्ग है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आचरण करेंगे, उस सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे, मन मुक्त हो जाएगा। आज के इस सत्संग को यहीं पे रखेंगे। आगामी सत्संग में हम और भी कुछ मंत्रों के माध्यम से सबसे पहले आत्मा क्या है क्या नहीं है इसे समझेंगे, मन में एक स्पष्टता आएगा। उसके बाद में हम साधना के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी एपिसोड के लिए आपसे विदाई मांगता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति भवतु।